कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रिजवान सर कि रिजवान सर एक बड़े लेवल पर अच्छे से काम कर रहे हैं अभी नीट के लिए भी। तो मैं जब से रिजवान सर से मिला हूँ, मैंने एक चीज रिजवान सर में ये देखा हूँ कि ही इज एन एनर्जेटिक पर्सन। कभी ऐसा मैंने ये नहीं देखा कि रिजवान सर यार सर मैं ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। जब भी वो मेरे पास आते हैं या मेरी उनसे मुलाकात होती है तो कभी भी मैं रिजवान सर में एक एनर्जी देखता हूँ। तो जब आपके कोच या आपके टीचर या आपके जो आपको गाइड कर रहे हैं वो अगर इस तरह के एनर्जेटिक लेवल पर है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी आपको वही तरीके से वो गाइड करेंगे, सही रास्ता वो आपको बताएंगे और बराबर से आपको जो जैसा चलना चाहिए वैसा आपको चलने के लिए वो बताएंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10, 12, आप लोग में से डॉक्टर किसको बनना है? किसी को डॉक्टर बनना है क्या? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए अच्छे से। कितने लोग को डॉक्टर बनना है? अच्छा, और बाकी लोग को चलो ठीक है ठीक है। तो जितने लोग को यहाँ पे जो एम अपना रखते हैं कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे, देखिए हमारे टाइम तो सीईटी थी। उस टाइम जो है हमारे को इतना नीट लेवल पे जो अभी आज जो कंपटीशन बढ़ चुका है उतना कंपटीशन हमारे टाइम नहीं था। हमारे टाइम सिर्फ सीईटी थी। सीईटी में पर वो आज का आपका जो नीट का डर है वैसे ही हमारे टाइम में हमारा सीईटी का डर रहता था। और जैसे ही हमारे पास जो हमारे आसपास के हमारे स्टूडेंट्स थे ये थे, एक सब में एक डर का माहौल रहता था कि भाई अभी इतना कौन पढ़ेगा, किससे इतना पढ़ना होगा, ये बहुत हार्ड है, एमबीबीएस बहुत हार्ड रहता, ये बहुत हार्ड रहता, डॉक्टरी बहुत हार्ड रहती। हम सब ये सुन के हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो है जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो लो कर दिए। तो इससे ऐसा लगा कि अभी इतने बड़े बड़े बुक्स कौन पढ़ता होगा, किसके पास इतना टाइम है। तो हमने वो कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से उतना सीईटी में मार्क्स तो अपने नहीं हमारे उतने नहीं आए, पर ठीक है हमारा एडमिशन हो चुका। मेरा जो है तो बीएचएमएस एमडी हो चुका और इस वक्त मैं करंटली औरंगाबाद कॉर्पोरेशन में काम करता हूं, मेडिकल ऑफिसर। तो इसमें ऐसा है कि चलो एडमिशन तो हो चुका, हमने हमारे मेडिकल एग्जाम्स पास कर दिए, एमडी वगैरह भी हो गया। पर अभी इसमें ऐसा है कि अभी जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में आए तो वहां पे आपका फील्ड वो फील्ड आपका वो शुरू होता है। और मैं आपको बताऊंगा जैसा कि डॉक्टरी है या डॉक्टर्स बनना है तो वो एक तरह से इंसानियत की मदद करना है। सिर्फ पैसा कमाना और बड़े बड़े गाड़ियां लेना ये करना ये नहीं है। आपको जो है लोगों की मदद करना है। मेन एम आपको ये रखना है। और हमने हमारा एम कैसा रखे कि जब हम इसमें आए तो हमने भी जो रेगुलर प्रैक्टिस करते थे हम वैसी प्रैक्टिस करते थे। सर्दी बुखार ये सब हम देखते चलते थे। पर हमने इसमें एक नया चीज ये देखे कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कैसा काम कर रहे हैं। तो इसके बाद जब हम उसके लेवल पर हमने जब जाकर देखे कि क्या हो रहा, कितने डॉक्टर्स अभी अपने पास औरंगाबाद लेवल पर इतना नहीं है, पर बाहर आप जब कोलकाता जाते यहाँ जाते तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर। तो होम्योपैथिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर। तो इसके लिए जो है अपने पास भी अभी महाराष्ट्र लेवल पे भी काम अच्छा चल रहा है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। पर जो है हमने जब ये लेवल पर देखे कि ये ऐसा होता है तो हमने वो चीज हमारा जो है टर्न कर दिया। इसके बाद जो है हमने ये देखे कि हम कहाँ पर काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी नांदेड़ में एक बच्ची थी, उसका जो है तो सिर्फ गिर जाने की वजह से उसको थोड़ा सा मार लग गया था। मार लगने के बाद उसको वहां पे एब्सेस डेवलप हो गया। एब्सेस यानी एक तरह का पस डेवलप हो जाता। अभी वो पस डेवलप होने के बाद वहां के नांदेड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने बताए करे, सब कुछ हुआ। बताने के बाद जो है डॉक्टर्स ने बोले इसका तो ऑपरेट करना पड़ेगा बच्ची का। और ऑपरेट करने के बाद हम कोई गारंटी नहीं लेते बच्ची बचेंगी कि क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते आपको। तो इस पर वो सारे लोग रोने लगे। उन्होंने वहां के जो उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने कॉल करके बताया सर ऐसा ऐसा है मसला और अभी बच्ची को हम ऑपरेशन को लेकर जा रहे, कैसा करना क्या करना। तो हमने रिपोर्ट सारे मैंने देखा रात में और मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग उनको बोला कि आप ऑपरेशन के लिए मत लेकर जाओ उसको, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी। जब वापस उसको अभी यहाँ पर अपने पास कोई ये नहीं है प्रोजेक्टर वगैरह, वरना मैं सारे फोटोज आपको दिखाता। तो उसका पूरा एक एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक जगह पे इतना बड़ा एब्सेस डेवलप हो चुका था, यानी पूरा पस उसमें जो तो जमा हो चुका था।
तो इसके बाद जो है मैंने वो देखा, और वो देखने के बाद रिपोर्ट सारे स्टडी किए, और मेडिसिन जो है हमने मतलब मैंने बता दिया कि वहां से अब नांदेड़ से वो मेडिसिन ले लो। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद विद इन सेकेंड डे, मतलब मेडिसिन देने के 2 दिन के अंदर अंदर जो एब्सेस अंदर डेवलप था वो फुट के बहना शुरू हो गया, और बहते ही बहते पूरा अंदर का साफ हो गया। साफ होने के बाद पर वहां पर जगह तो खाली रह गई उतनी, तो वो जगह खाली रहने के बाद उसको थोड़ा सा बैंडेजिंग वगैरह करे, ये करे, तो उसको कम से कम 1 मंथ लगा। अभी वो बच्ची एकदम फिट है, खेल रही है और एकदम बेस्ट है। उसको अभी कुछ जो डॉक्टर्स ने जिसके लिए बोले थे कि अभी जो है इसका कोई हम कुछ ऑपरेट होने के बाद हम इसकी गारंटी नहीं लेते, आज वो बच्ची खेल रही है और एकदम फिट है। वैसे ही जो है तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, पर अभी हर एग्जांपल देते बैठेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा। पर मेरे को इतना शॉर्ट में सिर्फ ये केसेस बताने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे कोई होम्योपैथी की पब्लिसिटी के लिए नहीं आया। मेरे को आपको ये बोलना है, अगर आप लोग एम रखते हैं कि हम डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, या आपका जो कुछ भी आपका एम हो, आपका कोई भी एम हो, आपको कोई भी एम में आगे बढ़ना पहले जरूरी है। इसमें जो है इसमें मैं बताऊंगा और आपको बोलना चाहूंगा, अभी खास करके यंगस्टर्स में ये रहता कि हमारे भी टाइम हमारा ऐसा था कि एप्पल का आईफोन होना, उसके बाद सैमसंग का बेस्ट फोन होना, जो मार्केट में सबसे बड़ा फोन आया वो लेना है। उसके बाद अभी आजकल एप्पल वॉच का बहुत चल रहा, एप्पल वॉच। तो ये अभी अपने उसमें ये रहता कि हम ये एसेसरीज में जाने की पहले कोशिश करते, माँ बाप से झगड़ते लगड़ते कि हमारे भाई वो एप्पल वॉच लेना है, वो मोबाइल लेना है, वो ये लेना है, वो लेना है। आप अभी आपका टाइम इसी में नहीं डालना, आपको जो है तो अभी इसमें आपका टाइम नहीं डालना है। अभी आपको अपना टाइम जो है स्टडीज में डालना है। अभी आपको जो है तो अपना मेन टारगेट रखना है कि आप जो कुछ, मैं जैसा आपको बताया, जो कुछ आपका एम है आप उसमें जाइए। पहले आपका जो कुछ एम है उसमें, अभी जैसा रिजवान सर है ये आपको बराबर गाइड करेंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो उस तरीके से जो है आपको जो है तो अपना मेन एम रखते हुए काम करना है कि आपको किस तरीके से। अभी आप देखेंगे अगर एप्पल जो जिसका था, कौन है उसका मालिक, उसको फाउंडर कौन है एप्पल का, एप्पल कंपनी का फाउंडर कौन है, पता है किसी को? नहीं। एप्पल आईफोन तो पता होगा सबको, क्या वो भी नहीं पता? हाँ, तो उसका जो फाउंडर है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है, आप जिस किसी को देखेंगे आप सिर्फ उनका ड्रेसिंग स्टाइल देखिए और वो देखिए, एकदम सिंपल। कभी उनके हाथ में कभी एप्पल वॉच नहीं दिखेंगी, उनके हाथ में कभी भारी एसेसरी, वो बनाते सब कुछ है। यहाँ तक के ये तक हमने सुने हुए है कि उसके खुद की बेटी को तक उसने आईफोन नहीं दिलाया, उसके खुद के, यानी वो बना रहे, वो बिजनेस कर रहे हैं। पर आपकी जो आज की जो लाइफ है, आपको जो अभी स्टडी करना है, आपको जो पढ़ना है, हम वो दूसरे कामों में लगा रहे हैं, ऐसा है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आपको सिर्फ फोकस करना है आपके स्टडीज पर, बाकी काम सब छोड़ दीजिए। अभी आपको नीट, ये जो मेन है आपका मेन टर्निंग पॉइंट है। आज आप जो बन जाएंगे वो बन गए, और अगर आप आज ये टाइम को निकाल देंगे, टाइम पास करेंगे, उसमें जो है आपका वक्त जाया होगा और आपको आगे जो फ्यूचर आपका बनना है वो नहीं बनेगा। अभी मैं एक डॉक्टर का भी एग्जांपल दूंगा। माजिद साहब पता है सबको, एपेक्स हॉस्पिटल, माजिद साहब के एक दोस्त है डॉक्टर रजस देशपांडे बोल के, तो उन्होंने एक बार उनके फेसबुक वॉल पर लिखे कि उनका मतलब थोड़ा बात करना था उनका, पर उसमें उन्होंने बताया कि जब हमारा एमबीबीएस चालू था तो उस टाइम जो है हम डॉक्टर्स जो है घूमने जाते थे, या जो कुछ नाइट होती थी हमारी तो हम गाड़ी लेके चाय पीने जाते थे, ये सब उन्होंने वहां पे डिस्कस किए। और उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये बताया कि मैंने डॉक्टर माजिद को जब मैं उनके रूम में जाता था सिर्फ 2 चीज करते देखा, एक तो नमाज पढ़ते हुए और एक तो स्टडी करते हुए। इसके अलावा माजिद साहब कुछ काम नहीं करते थे, और आपको अभी पता है माजिद साहब का कैसा है, इसमें मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपका जो एम है वो एम पर कायम रहिए, उस पर अच्छे से स्टडी कीजिए, उस पर टाइम डालिए। अभी आप अगर इसमें वक्त पे अब आप सही काम नहीं करते हैं तो इसके अलावा आपको जो है तो इन फ्यूचर आप बहुत जो है तो उसका लॉस आपको, ये खास करके मैं बॉयज के लिए बताऊंगा कि अगर आप सही टाइम पे अभी नहीं आपके गोल को अचीव नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आपको उसका बहुत प्रॉब्लम होगा। और अपने पास जैसे कि बच्चे हैं, अभी टाइम पर नीट है, इतना बड़ा है, हम कैसा सबसे ये करेंगे, कंपटीशन बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी मैं आपको बताता,
जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि हम हमारे टाइम में डर जाते थे, ये हो जाता था। आज हम आपको मेडिकल की बुक लेके बैठते तो सवेरे के 5 बज जाते, हमको पता नहीं चलता किधर टाइम गया और क्या गया। तो जब आपका इंटरेस्ट रहेगा, जब आप डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखिए। आप जब कॉन्फिडेंस में अगर आप फॉल हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस फॉल होने से आप बहुत जो है तो इसका आपको आपके जिंदगी में आगे इसका बहुत नुकसान होगा। तो कॉन्फिडेंस अपना लेवल रखिए। आपका जो एम है, मेडिकल में आइए, डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। पैंडेमिक सिचुएशन में आपको पता है कि कोविड में कैसा हो रहा। अभी कोविड में किसने सबसे ज्यादा काम किया आपको पता है, हालांकि सबने मिलके काम किए, पर डॉक्टर्स का जो रोल रहा इसमें, तो उन्होंने अपने फैमिली को नहीं देखे, उन्होंने अपने आगे के फ्यूचर को नहीं देखे। कितने डॉक्टर्स की डेथ हो गई इसमें काम करते करते, पर वो लोग ने अपना अपना काम किए और इस पैंडेमिक को कंट्रोल में लाए। पर मैं एक बात ये भी बोलना चाहूंगा, अभी इस वक्त कोविड को लेके कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड जैसे के वैसे, सिर्फ टेस्टिंग कम है। आप लोग अपना सबका ख्याल रखिए और ठीक है, चलिए।